इस वीडियो में आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि बीएसटीसी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब तक आने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप बीएसटीसी किसके कहने पे कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो या आपकी इच्छा है कि हम बीएसटीसी करें और थर्ड ग्रेड टीचर बने, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि आप बीएसटीसी करो, उसमें स्कोप अच्छा है और आप थर्ड ग्रेड टीचर जल्दी बन जाओगे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि किस आधार पर आप बीएसटीसी कर रहे हो। अभी की मैं बात करूँ तो बीएसटीसी का स्कोप क्या आपको पता चल गया होगा, बीएसटीसी का भविष्य क्या है। पिछले बीएसटीसी जिस किसी ने कर ली है वो तो उनकी गलती नहीं है, जब तक क्योंकि उन्होंने किया वो अच्छा किया, उनके जब तक बीएसटी सही थी। लेकिन वर्तमान स्थिति की मैं बात करूँ तो बीएसटीसी है वो अभी की मैं बात करूँ तो उसका भविष्य पूरी तरीके से खतरे में। मैं ये नहीं कहता कि बीएसटीसी मत करो, एक बार ध्यान से सुन लेना, कभी आप फिर कमेंट करो। मैं ये नहीं कहता कि बीएसटीसी मत करो। मैं आपको क्या है कि 12th के बाद सभी को अपने भविष्य की होती है कि कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है, कोई कोई कोर्स ज्वाइन करता है, कोई मेडिकल में जाता है तो कोई इंजीनियरिंग में जाता है और कोई आप यहाँ पे आ जाता है बीएसटीसी की तरफ। तो हर किसी की अलग अलग रुचि होती है कि आगे वो क्या करना चाहता है। इसीलिए यहाँ से आपका भविष्य डिसाइड होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। ये जो कदम आपका, ये आपका पूरा भविष्य आपका आगे बनाने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार सोच समझ के अगला कदम रखना। मैं ये नहीं कहता, एक बार फिर कहता हूँ बीएसटीसी मत करो। लेकिन बीएसटीसी के भविष्य की मैं बात करूँ तो पिछले 11 तारीख से आपको पता होगा, नहीं पता तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा, 11 तारीख से जिस किसी ने बीएसटीसी कर ली है वो वहाँ पे जयपुर शहीद स्मारक पे अपना धरना पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? उनका रीज़न ये है कि जो बीएसटीसी के पास एकमात्र मौका होता था रीट लेवल 1, उसके अंदर एनसीटी द्वारा एक कानून बनाया गया 2018 में और उसमें बीएड को एलिजिबल कर दिया। अगर बीएड को उसमें एलिजिबल कर दिया तो जाहिर सी बात है बीएड आपसे ज़्यादा योग्यता रखता है और उसके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने जब 3 साल वो ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल बीएड करते हैं और वैसे भी आप 4 साल की बीएड इंटीग्रेटेड वालों का होगा, तो आपसे ज़्यादा अनुभव उनके पास है। तो वो आपको, जो मैथ साइंस वाले हैं बीएड में, वो आपको कहीं भी आगे एक कदम भी नहीं रखने देंगे। तो अभी की मैं बात करूं, अगर इस बार रीट जो हुई है, रीट में अगर बीएड को लेवल 1 में शामिल कर लिया जाता है तो 10 नंबर आप मान के चलो कि सीधी कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। और बीएसटीसी की टोटल में रीटल की बात करूँ तो 15,000 अगर बीएसटीसी के पक्ष में सीटें आती हैं और उसमें बीएड शामिल हो जाती है तो उसमें 14,000 स्टूडेंट है वो बीएड वाले ही उन सीटों को बुक कर लेंगे और 1,000 सीटें हैं वो बीएसटीसी वालों के पाती होंगी। तो 1,000 सीटों पे क्या होगा जब 4.5 लाख राजस्थान में बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बीएसटीसी मत करो, क्योंकि मुझे ये बार बार शब्द बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई अभ्यर्थी क्या है कि पूरी बात नहीं सुनते हैं और वो गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो एक बार बात करें फर्स्ट लिस्ट की कि आपकी फ़र्स्ट लिस्ट कब आएगी, तो 17 तारीख आपकी लास्ट डेट थी कॉलेज बनने की। फ़र्स्ट लिस्ट आपकी 20 तारीख आपकी आज हो चुकी है। बाकी कोई आपको ये तो फिक्स तो कोई भी नहीं बता सकता और बाकी झूठी दिलासा देने में कोई वो नहीं है कि आपकी इस तारीख को आपकी लिस्ट आने वाली है। आपकी लिस्ट है वो कल, फुल चांस है आपकी लिस्ट कल 21 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी और जैसी लिस्ट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपकी फ़र्स्ट लिस्ट है वो आ चुकी है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे आगे उसका क्या रीज़न होता है। कॉलेज मनपसंद कॉलेज नहीं मिली तो वो कैसे चेंज करें, वो जैसी फर्स्ट लिस्ट आएगी आपको पता चल जाएगा। कैसे आपको लिस्ट देखनी है वो भी पता चल जाएगा। तो अभी बीएसटीसी का भविष्य, अभी 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर रीट लेवल 1 में। अगर बीएड को लेवल 1 में 26 तारीख तक आप सभी इंतज़ार करना। अगर 26 तारीख तक जो फैसला बीएसटीसी के पक्ष में आ जाता है, यानी लेवल 1 से अगर बीएड बाहर कर दिया जाता है तो आप बीएसटीसी कर लेना। फिर तो बीएसटीसी का जो भी खतरा वो सारा का सारा खतरा टल जाएगा। अगर बीएड को लेवल 1 से बाहर नहीं किया जाता और कोर्ट बोल देता है कि बीएड वाले लेवल 1 में एलिजिबल हैं, तो फिर बीएसटीसी करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मैं, मेरा ओपिनियन, मतलब मेरी राय आपसे ये कहूँगा कि फिर आप क्या करना कि इंटीग्रेटेड जो बीएड होती है 4 साल 12वीं के बाद, वो कर लेना आप, क्योंकि उसमें आपके 2 साल ही एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन उसमें आपको मौके कितने मिलेंगे वो देखना एक बार। रीट लेवल 1 भी मिल जाएगा अगर बीएड शामिल हो जाती है, तो फिर रीट लेवल 2 मिल जाएगा और फिर सेकंड ग्रेड हो जाएगा और फिर आपका पास फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा एमबीए वगैरह आप कर लेते हो तो देख सकते हो आप। अगर आपके पास 2 साल और एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगे आपको तो मौके आपके पास इतने हो जाएंगे। अगर बीएसटी से आप करते हो तो एकमात्र मौका होगा वो होगा रीट लेवल 1 और उसमें अगर बीएड शामिल हो जाती है तो फिर आप उस डिग्री को ना, आप डेली डेली उसका दर्शन कर लेना, फिर उसकी वो डिग्री कोई काम की नहीं रहेगी अगर बीएड शामिल हो जाती है तो। और मैं भी इस जो ये नियम बनाया है एनसीटी द्वारा, समझ में नहीं आ रहा कि एनसीटी ने फिर बीएसटीसी कोर्स क्यों लागू किया। अगर बीएड को लेवल 1 में शामिल करना है तो फिर एनसीटी कोर्स बंद कर दो, क्योंकि 2 साल भविष्य बर्बाद होता है अभ्यर्थियों का और आगे उनका कोई काम की नहीं रहती। अगर
अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हमें तो बीएसटीसी करना है तो आप बीएसटीसी कर सकते हो, बाकी मैं आपको कोई ये नहीं कहता या बीएसटीसी मत करो। लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप वर्तमान में जो स्थिति चल रही है बीएसटीसी की, एक बार उनका ध्यान से आप अवलोकन कर लो कि बीएसटीसी का भविष्य क्या है। क्योंकि हर कदम जो रखा जाता है वो आपको भविष्य को सोच कर ही रखा जाता है। आपने भी सोचा होगा हम 3rd ग्रेड के टीचर बनेंगे, आपने भी ये सपना देखा होगा बीएसटीसी करके, लेकिन वो सपना कितना सच होगा अभी की स्थिति देखते हुए एक बार वो ज़रूर देखना, ठीक है। और 26 तारीख तक आप सभी इंतज़ार करें। 26 तारीख को अगर बीएसटीसी के पक्ष में फैसला आ जाता है तो फिर बीएसटीसी का जो भी खतरा होगा वो 100% खतरा टल जाएगा, और फिर आपका बीएसटीसी जो करना जिसमें आपको बेनिफिट लगता है वो आपका बेनिफिट बना रहेगा। अगर बीएड उसमें शामिल हो जाती है तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला फिर आगे। तो देखते हैं 26 तारीख का इंतज़ार करते हैं कि 26 तारीख को फैसला आता है तो किसके पक्ष में फैसला आता है।